नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलएसी पर चीन के साथ बड़ा तनाव, पश्चिमी मोर्चे पर सतर्क हुई भारतीय सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लद्दाख दौरा, भारत की सैन्य तैयारियों का लेंगे जायजा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राजस्थान रोडवेज की आर्थिक हालत खराब, मितव्ययता बरतने के लिए जारी किया एक सर्कुलर। शेयर बाजार की शुरुआत हुई बढ़त के साथ, हरे निशान पर खुले सभी शेयर्स। भारत और चीन की सेनाओं के बीच इस समय एलएसी पर गतिरोध जारी है। इसी बीच सेना पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पश्चिमी मोर्चे पर सतर्क है, ताकि दो तरफा संघर्ष को रोका जा सके। यह जानकारी अधिकारियों और चीन पर नजर रखने वाले लोगों ने दी। पिछले एक दशक में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने 2014 में समिति को बताया कि यदि चीन भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो पाकिस्तान की तरफ से शत्रुता बढ़ने की संभावना है। अधिकारी ने हालांकि कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो चीन भारत के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं करेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बीते 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद यह रक्षा मंत्री का पहला लद्दाख दौरा होगा, जिसमें उनके साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि सिंह अपनी इस यात्रा में जनरल नरवणे, उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करेंगे। सूत्रों ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ 7 सप्ताह से चल रहे गतिरोध के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। सेना प्रमुख ने 23 और 24 जून को लद्दाख का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकें की थी और पूर्वी लद्दाख में अग्रिम क्षेत्रों का भ्रमण किया था। जनरल नरवणे ने इससे पहले 22 मई को लेह का दौरा किया। जीवीके समूह के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 705 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयनीकरण और रखरखाव में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले में सीबीआई ने जीवीके के अध्यक्ष और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 9 कंपनियों के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इन पर 705 करोड़ रुपए की अनियमितता और साल 2012 से 18 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। इसमें 50.5% की हिस्सेदारी जीवीके के पास है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26% की हिस्सेदारी है। मोदी सरकार की चीन पर वर्चुअल स्ट्राइक से ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। अकेले टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से चीन को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत द्वारा 59 ऐप बैन होने पर चीन ने बौखलाहट दिखाई थी और गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार में बड़े नुकसान की बात कही गई है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट में कहा, ऐप बैन होने से टिकटॉक कंपनी की संस्थापक कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक ऐप का है, तो 59 ऐप पर प्रतिबंध से नुकसान कितना बड़ा होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनियों का आर्थिक गणित बिगड़ना तय है। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,148 नए मामले सामने आए हैं और 434 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है, जिनमें से 2,26,947 सक्रिय मामले हैं। 3,59,860 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में आज 115 कोरोना के मामले सामने आए। उदयपुर में 21, बीकानेर में 12, धौलपुर और राजसमंद में 10, जयपुर और जालोर में 9, भरतपुर में 6, नागौर में 8, करौली और सिरोही में 5, कोटा और अजमेर में 4, बारा और झुंझुनू में 2 और अलवर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में 1 मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या 18,427 हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 3,358 है और मरने वालों का आंकड़ा 426 पहुंच गया है।
कोरोना और लॉकडाउन के कारण इन दिनों राजस्थान रोडवेज की हालत बहुत खराब है। बसों का संचालन शुरू होने के बाद भी रोडवेज की वित्तीय स्थिति सुधर नहीं पा रही है। मुश्किल समय को देखते हुए अब रोडवेज सीएमडी नवीन जैन ने रोडवेज में मितव्ययता बरतने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण राजस्थान रोडवेज का संचालन 3 महीने से अधिक समय तक बंद रहने से रोडवेज में आर्थिक संकट गहरा गया है। हालात ऐसे हैं, कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने में भी रोडवेज को जोर आ रहा है। रिटायर्ड हो चुके कार्मिकों का भुगतान भी समय पर करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए रोडवेज सीएमडी ने तमाम खर्चों पर पाबंदी लगाने का सर्कुलर जारी किया है। रोडवेज सीएमडी ने सर्कुलर में निर्देश दिए हैं कि रोडवेज में अनावश्यक खर्चों पर हर हाल में पाबंदी लगाई जाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने एसपी और डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी अभिषेक पल्लव और डीआईजी सीआरपीएफ डीएन लाल के समक्ष दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीआरपीएफ डीआईजी ने कहा कि हम उन्हें नौकरियां दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें दर्जी, राजमिस्त्री और ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। ड्राइविंग सीखने के बाद हम उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कराएंगे। जोधपुर के बावड़ी उपखंड क्षेत्र में कल देर शाम तेज अंधड़ ओले के साथ बरसात से चारों ओर पानी पानी हो गया। कल तेज गर्मी ने सभी को आहत कर रखा था। दोपहर बाद देखते ही देखते मौसम ने करवट ली और तेज अंधड़ के साथ हल्के ओले गिरे और बरसात बरसने लगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो गया। बावड़ी डिस्कॉम सहायक अभियंता गोविंद गोलिया ने बताया कि कल अंधड़ के चलते बावड़ी, बिराई, कस्ती, अनवाना व स्वतकुआ में 40 के आसपास विद्युत पोल गिर गए। तेज अंधड़ से पेड़, बिजली के पोल धराशायी हो गए। वहीं कई टीन शेड छप्पर आंधी के साथ उड़ गए। कई खेतों की जालियां, तारबंदी भी नीचे गिर गई। तेज बरसात से सूखे पड़े नाले भी बहने लगे। ट्रस्टीकरण करवाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इन टूटे पोलों के कारण ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति को जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए राहत भरी खबर है। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के अधिकतर दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। पिछले 24 दिनों में डीजल की कीमत में 11.23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपये प्रति लीटर चढ़ गया, लेकिन आज इसका दाम स्थिर है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 289 अंक यानी 0.82% ऊपर 35,703.45 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.66% यानी 68.70 अंकों की बढ़त के साथ 10,498.75 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज कोटक बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर बढ़त पर खुले। शीर्ष शेयरों में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, M&M, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, L&T, जी लिमिटेड, HDFC बैंक, गेल और SBI शामिल हैं। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।